एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पिछले 24 से लेकर 30 घंटों में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। लक्षद्वीप, ये जो शब्द है ना, ये ना सिर्फ इंडिया, इवन मालदीव्स और कई कंट्रीज में लगातार ट्रेंड कर रहा है पीएम मोदी की इमेजेस के बाद। यहां पर आप देख पाओगे, इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि मालदीव्स जिटरी जिटरी होता है जब आप नर्वस हो, जब आपको पता लग जाए कि अच्छा अब संकट आ सकता है। तो मालदीव्स आज के समय बहुत ज्यादा जिटरी है। क्योंकि लक्षद्वीप लगातार 2 दिन से टॉप ट्रेंड बना हुआ है इंडिया में। और इंडियंस अब ओपनली इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि छुट्टियां मनाने के लिए मालदीव्स क्यों जाएं, लाखों रुपए मालदीव्स में क्यों खर्चे, जबकि लक्षद्वीप एक बहुत ही ज्यादा अच्छा ऑल्टरनेटिव हो सकता है टू मालदीव्स। हालांकि मालदीव्स के लोगों ने जब इंडियंस की ये कमेंट्स देखी सोशल मीडिया पर, तो उसके बाद इंडियंस के बारे में कुछ रेसिस्ट कमेंट्स भी आई हैं मालदीव्स के लोगों से। बट ओवरऑल एक बात तो तय है कि पीएम मोदी की जो लेटेस्ट विजिट है टू लक्षद्वीप, इससे मालदीव्स को झटका लगने वाला है टूरिज्म के मामले में। नाउ ये झटका कितना बड़ा होगा, दिस रिमेन्स टू बी सीन। नाउ सबसे पहले पीएम मोदी की जो पोस्ट थी कल की, ये मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मालदीव से क्या रिएक्शंस आए हैं ये भी हम जानेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे, रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गए थे लक्षद्वीप टापू को विजिट करने के लिए। इन्होंने बहुत सारी फोटोज पोस्ट करी और इंडियंस को ये बताया, सिंस पीएम मोदी एक बहुत बड़ी फॉलोइंग एंजॉय करते हैं सोशल मीडिया पे, तो इन्होंने भारत के नागरिकों को ये कहा कि आप लक्षद्वीप टापू को देखिए, दे आर सो ब्यूटीफुल, सो सरीन। जो एक बार को आप काफी बार फॉरेन कंट्रीज में ढूंढते हैं ना, वही ब्यूटी, वही एडवेंचरिज्म आपको लक्षद्वीप टापू में भी मिल सकता है। ना लक्षद्वीप आइलैंड्स को अगर मैं आपको मैप पे दिखाऊं तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक्चुअली नेचुरल ब्यूटी के मामले में ना मालदीव से भी ज़्यादा सुंदर है। ना यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और लक्षद्वीप टापू यहाँ पे आप देख पाएंगे, आपको मिल जाएंगे केरला के कोस्ट के बहुत ज़्यादा करीब। बहुत सारे छोटे छोटे टापू हैं यहाँ पर लक्षद्वीप में, एटोल्स हैं और दे आर ऑल वेरी ब्यूटीफुल। हम अगर ब्यूटी की बात करें ना, तो मालदीव्स में जो आपको नेचुरल ब्यूटी मिलती है उससे ज़्यादा सुंदरता आपको लक्षद्वीप में मिलेगी। मालदीव्स में देखिए टूरिज्म ज़्यादा अट्रैक्ट इसलिए होता है क्योंकि टूरिज्म बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा बना के बैठे हैं। प्राइमरली आप कह सकते हैं जो इनके विलाज हैं, मालदीव्स के विलाज, आप अगर कभी सर्च करोगे ना मालदीव्स हॉलीडे, मालदीव्स वेकेशन, तो वहाँ पे जो पैकेजेस आते हैं कि जी हफ्ते भर में 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के जो भी उनके पैकेजेस होते हैं, उसके पीछे मेन आकर्षण है मालदीव्स के विलास, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। लक्षद्वीप में देखिए कोशिश होती है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करें, मगर हमेशा एनवायरमेंटल कंसर्न को लेकर काफ़ी बार प्रोटेस्ट होते हैं इसको लेकर के देखिए लक्षद्वीप में ऐसी कंस्ट्रक्शन हमको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस वजह से ना लक्षद्वीप टापुओं का जो टूरिज्म पोटेंशियल है इसे हम प्रॉपरली टैप नहीं कर पाए। मालदीव्स ने आप कह लो एनवायरनमेंट की इतनी चिंता नहीं करी, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया और आज के समय आप देखिए तो टूरिज्म से मालदीव्स बहुत सा पैसा कमा रहा है। और ये पैसा आ कहाँ से रहा है? इंडियंस की जेबों से ही। देखिए 2021-22 के आसपास से इंडिया नंबर 1 सोर्स बन गया था फॉर टूरिस्ट अराइवल्स इन मालदीव्स। बहुत सारे इंडियंस जाते हैं मालदीव्स में, कई हनीमून मनाने के लिए जाते हैं, कई छुट्टियों के लिए जाते हैं। बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारे ट्रेंड चला हुआ है, आपने नोटिस किया होगा, हमारे देश में कई सेलिब्रिटीज़ हैं वो मालदीव जाकर विला में फ़ोटोज़ वगैरह उसकी पोस्ट करते हैं। बाकी लोग वो सब फ़ोटोज़ देखते हैं, वो भी प्रेरित फील करते हैं कि अच्छा जी मालदीव जाएंगे। इस सब में ना लक्षद्वीप कहीं काफ़ी पीछे छूट गया है। और पीएम मोदी अब यही रिमाइंड करवा रहे हैं देश के लोगों को कि देखिए लक्षद्वीप का भी ऑप्शन आपके लिए ओपन है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर आइलैंड की ब्यूटी एंजॉय करनी है, आपको नेचर के करीब बैठना है, तो आपको मालदीव्स के विलास में ही जाना होगा। आप लक्षद्वीप में भी जा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आपका आएगा, अचानक से पीएम मोदी ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर रीज़न बहुत ही सिंपल है। मालदीव्स की जो करंट गवर्नमेंट है ये हर एक स्टेप उठा रही है इंडिया को नुकसान पहुंचाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको अगर बताऊं तो मालदीव्स की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है ये काफ़ी हद तक इंडिया पे आती है। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था ना, न्यूज़ आई है कि मालदीव्स में 5.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। ना मुझे लगता नहीं है कि इतने मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से कोई सुनामी आएगी या फिर मालदीव्स में कोई बड़ा नुकसान होगा। बट मालदीव्स के आसपास भूकंप आते रहते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है कल को कि इंडिया एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करे मालदीव्स की हेल्प करने के लिए। उसके अलावा भी जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, इंडिया के लोग ही मालदीव्स में जाकर पैसा खर्चते हैं, लाखों रुपए के पैकेजेस परचेज करते हैं, जिससे मालदीव्स की इकोनॉमी फ्लोट भी करती रहती है। तो इंडिया देखिए इनके लिए इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है, मगर तब भी
आज के समय मोहम्मद मुइज़ू जो नए प्रेसिडेंट बने हैं मालदीव्स के, इनका इतना ज़्यादा एंटी इंडिया स्टांस है ना कि ये इंडिया को अभी तक विजिट करने के लिए नहीं गए। ये पहले गए टर्की में, अब ये जा रहे हैं चाइना में। इंडिया की गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि ये जो मालदीव्स की सरकार है ये किस तरीके से इंडिया को ट्रीट कर रही है, पहले टर्की में जा रही हैं फिर चाइना में जा रहे हैं, जबकि इंडिया दोनों कंट्रीज से कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालदीव्स के लिए। देखिए इंडिया का जवाब अभी के लिए ये है कि मालदीव्स की सरकार की मर्जी, ये जहां मर्जी जाए जा सकते हैं, वहां पर हमारी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं आती। दे आर फ्री टू डू व्हाट दे आर डूइंग। मगर साथ ही साथ ना एज ए होल ऑफ इंडिया में हमें इस बात को लेकर अवेयरनेस जगानी होगी कि लिटरली हम लोग एक फैशन ट्रेंड के नाम पर या फिर आप कह लीजिए ओवरऑल सेलिब्रिटीज को फॉलो करने के नाम पे ना हम लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च रहे हैं मालदीव्स में छुट्टियां मनाने के लिए, और धीरे धीरे इस पैटर्न में चेंज की आवश्यकता है। और आप देखोगे जब इंडियन टूरिस्ट उस संख्या में मालदीव्स में नहीं आएंगे जैसे एक टाइम पे आया करते थे, अपने आप ही मालदीव्स का जो स्टांस है अबाउट इंडिया रिगार्डिंग इंडिया, इसमें एक बड़ा बदलाव आप देखेंगे। मगर ये परिवर्तन लाना आसान होगा नहीं, इसमें टाइम लगेगा। पीएम मोदी ने आप कह लीजिए एक पहल करी है और ये सब जो फोटोज अपलोड करी है अबाउट लक्षद्वीप, इससे डेफिनेटली इंडिया के कई हिस्सों में क्यूरोसिटी जिज्ञासा जागेगी अबाउट लक्षद्वीप। बट अभी ना हमें ये भी कहीं ना कहीं इंतज़ाम करना होगा कि इंडिया के जो बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जिनको लोग अंधा फॉलो करते हैं, मतलब हमारे देश में ऐसे सेलिब्रिटीज़ ऐसे मूवी स्टार्स हैं, वो कल को मतलब पैंट ऊपर शर्ट नीचे पहनेंगे, लोग उनको कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे, लोग कहेंगे ये नया फैशन है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बॉलीवुड स्टार्स हैं उसके अलावा जो कॉलीवुड स्टार्स हैं और वेरियस और हमारी जो मूवी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके स्टार्स हैं, उन्हें हम लक्षद्वीप में लेके जाएं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में वो जाएं, वो पोस्ट करें कि देखिए दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ ब्यूटीफुल। आप यहाँ पर भी जो जेन्युइन नेचुरल ब्यूटी है, आइलैंड ब्यूटी, इंडियन कल्चर के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। ज़्यादा अफोर्डेबल रहेगा, इंडियन इकोनॉमी को आप हेल्प कर रहे होगे। तो ये मैसेज फैलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी मैं देख रहा था कि कई मालदीव्स के लोग बहुत ज़्यादा एरोगेंस से कह रहे थे कि देखिए लक्षद्वीप कैसे बीट करेगा मालदीव्स को, लक्षद्वीप में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बट एट द सेम टाइम लक्षद्वीप इंडिया का पार्ट है। इससे देखिए लक्षद्वीप को एक मेजर एडवांटेज मिलता है। एंड आई थिंक इंडिया को एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए कि मालदीव्स में जो हमारा टूरिज्म अभी जा रहा है इसमें कुछ करेक्शन आए और एटलीस्ट 30 से 40% लोग जो हैं ये मालदीव्स की जगह इन द फ्यूचर लक्षद्वीप में छुट्टियां मनाना पसंद। अपने लोगों के लिए भाई साहब रोजगार के मौके मिलेंगे, जैसे अपने देश से दूसरे देश में जाकर खर्चा भी होता जाने का, वहाँ ज्यादा खर्च भी हो जाएगा। ये तो रही थी वही जो हो वो दिखा रहे थे वाटर में बने हुए विलास, इनकी वजह से जो लोग हैं वो जाते हैं वहां पर इंडियंस। तो वैसे जो है ना वो अट्रैक्ट होता है, वो भी काफी ज्यादा आपको बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे क्या नाम लेते हैं आप, जो है ना क्रिस्टल क्लियर पानी। ठीक है, पॉलिटिशियंस जो है वो भी कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं विजिट करने की, क्योंकि इन्होंने उसको ऊपर ले